चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि ऑलरेडी आपकी जो ऑलमोस्ट एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं, अब बारी आपके एसएसटी की। जी हाँ, एसएससी में भी अगर मैं बात करूं तो आपकी सबसे पहली जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस होने वाली है। अब यहाँ पे अब हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से चीजें लेके चलनी, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। आज शाम ठीक 7:30 बजे हम आएंगे लाइव, और लाइव में हम अपनी चीजें क्या कंप्लीट करने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, फटाफट जाओ, सेशन को लाइक करके रख लो और ठीक 7:30 बजे आ जाना। अब यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पास दिन कितने बचे हुए हैं। दिन अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास आपके पास ऑलमोस्ट 2.5 डेज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर कहूँ तो अभी तुरंत बुक लेके बैठने की जरूरत नहीं है, मस्त 2 घंटा सो जाओ। ऑलरेडी आप साइंस 2 के एग्जामिनेशन के लिए आपके पास एक ही दिन बचा था, ठीक है, और एक दिन में आप दिन रात जागे होंगे, तो इसलिए मैं कहूंगा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, चिल्ड हो जाओ, और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई क्या स्टार्ट करनी है। अब 2 घंटा अच्छे से नींद लेने के बाद अब आपको पढ़ाई किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए इसके बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आप पढ़ाई जो है सबसे पहले ये समझ लो कि आपके चैप्टर्स कितने हैं। अब यहाँ पे हमें 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने, मतलब 2 सेक्शंस हमें प्रिपेयर करने। हिस्ट्री प्रिपेयर करने जिसमें हम टोटल 9 चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वही जो मैं पॉलिटी की बात करता हूँ, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस है, इस पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपके चैप्टर्स कितने हैं? टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं। अगर इन दोनों का ही अगर मैं सम करता हूँ तो हमें कितने चैप्टर्स टोटल प्रिपेयर करने हैं इन 2.5 दिनों में? टोटल 14 चैप्टर्स हमें क्या यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। अब क्या तरीका होना चाहिए, कौन से दिन कितना चैप्टर करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, आज के दिन के अगर टारगेट में बताऊं, आज आप टारगेट रखो कि आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको कम से कम हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। क्या? हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स आज के दिन क्या करना है? कंप्लीट करना है, ठीक है। कल के दिन अगर मैं बात करूं तो आपका टारगेट होना चाहिए हिस्ट्री के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो आपको सुबह से लेकर रात तक में क्या कंप्लीट कर लेने। यानी अगर मैं बात करूं 9 चैप्टर्स है तो कल के दिन आपको 5 चैप्टर्स क्या कवर करना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप ये चीज कर सकते हो, आप सीक्वेंस वाइज जा सकते हो, और एल्स व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने हिसाब से भी जा सकते हो। देखो एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपका हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ के हुआ रहेगा, या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ाई होगा। क्योंकि देखो 10वीं में जब आए थे तो जोश बहुत ज्यादा, तो अपने एक आधा दुखाधा चैप्टर्स तो अपने किए, कुछ नहीं तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आपके हुए रहेंगे। अब इन चैप्टर्स में आपको करना क्या है, देखो आप स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो कि आप एक जब पढ़ रहे हो तो आप एक चैप्टर ऐसा लो, ठीक है, जो आपका हो चुका है, और एक चैप्टर ऐसा लो जो आपका हुआ नहीं है। समझ में आ गया? तो ऐसे 2-2 चैप्टर्स करके प्रिपेयर करो, आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब ये जब 4 चैप्टर्स 5 चैप्टर्स आप कर रहे हो, ठीक है, मैं पॉलिटिकल भी बता दे तो फिर बता दो करना है किस तरीके से, ठीक है। वही अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस आपको लास्ट जो दिन हमारा बचेगा, संडे के दिन जो बचेगा, उस संडे के दिन में आपको क्या करना है, कंप्लीट जो 5 चैप्टर्स है पॉलिटिकल साइंस के वो आपको क्या कंप्लीट करने होंगे। अब तरीका क्या होना चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, अब हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं आपको बहुत सारी अलग अलग सोर्सेज पे डिपेंड होना है, या फिर अलग अलग चीज आपको फाइंड आउट करना नहीं, आपको बस कुछ ही चीजों पे फॉलो करना है। जिसमें सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो आपका टेक्स्ट बुक प्ले करता है, ठीक है। मैं सबसे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि आप सबसे पहले आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स हैं उन पे फोकस करिए, उनको कवर करिए। जब आपके एक बार टेक्सचुअल हो जाते हैं, टेक्सचुअल होने के बाद आपकी जो पीवाईक्यूज होते हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज होते हैं, इन पे आपको फोकस करना है। अब आप बोलेंगे कि सर ये पीवाईक्यूज कहाँ पे मिलेंगे? ये सारे के सारे जो पीवाईक्यूज है आपको हमारा जो एप्लीकेशन है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, वहां पे मैं अपलोड करवा दूंगा आप सभी के लिए, ठीक है। शाम तक अपलोड हो जाएगी जैसे मेरा सेशन एंड होगा, ठीक है, जहां पे आपको कंप्लीट पीवाईक्यूज आपको वहां पे देखने मिल जाएंगे। ये पीवाईक्यूज का लेना है। और एट लास्ट व्हाट आई सजेस्ट यू इज कि आपको जो 21 सेट है ये चीज आपको क्या कर ये 3 रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है, और तीनों रिसोर्सेज पे आपको क्या रिलाई करना है। अब यहां पे ध्यान दो, अब ये मैंने बता दिया रिसोर्सेज क्या। अब दूसरी चीज पढ़ना किस तरीके से वो बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं पहला चैप्टर ले लेता हूं, हिस्टोग्राफी, ठीक है, डेवलपमेंट इन द वेस्ट। अब इस चैप्टर में सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं, मैं बात कर लेता हूं आपके कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है। अभी कार्ल मार्क्स की हिस्टोग्राफी, ठीक है, कार्ल मार्क्स एक टॉपिक है। अब इसमें आपके जितने भी टॉपिक्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको कवर कैसे करना है, कार्ल मार्क्स से टॉपिक पढ़ रहे हो तो कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रगल, ये वाला, ये देखो एक क्वेश्चन आता है, एक ब्रीफ आता है, वो आपको कवर कर लेना है,
साथ ही साथ इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट मैप होगा वो पढ़ लो, इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स होगा वो पढ़ लो। समझ में आ गया? मतलब जब भी जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज होंगी वो सारी चीज आपको कवर कर ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड चैप्टर से आपका क्वेश्चन आंसर है नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। ठीक है, अब इस नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में अगर मैं बात करूं कई सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। जैसे सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आपका शॉर्ट नोट्स बन के आ जाता है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। फिर इसी की अगर मैं बात करूं आपका एक गिव रीजन इसमें तैयार हो जाता है, देखो गिव रीजन भी हो गया। फिर इसी के बाद अगर मैं बात करूं वीके राजवाड़े वाला भी क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए तैयार हो जाता है। समझ में आ गया? तो देखो, और साथ ही साथ रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड ऑफ मोमेंटम, ये भी क्वेश्चन आपका तैयार होता है। मतलब जब कभी भी आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप देखो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, और इस तरीके से आपका एक तीर से कई सारे निशाने वाला पैटर्न यहाँ पे आपका कवर हो जाता है। समझ में आ गया? एट लास्ट में एक चीज यही और कहना चाहूंगा आपसे कि भाई सिर्फ ब्रीफ पे मत फोकस करो, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपको 21 में दिया, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, कंसेप्ट मैप हो गए, इन सारी चीजों पे भी फोकस करना आपके लिए आवश्यक बन जाता है। अगर आपने इतना किया और इस तरीके से पढ़ाई की तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्जामिनेशन में क्या स्कोर कर सकते हैं। होप तो यहाँ पे पूरी की पूरी चीज आपको क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो। मिलता हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।